जय हिंद एवरीवन। आज हम इंग्लिश की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। आप बोलेंगे मैम वो कैसे? देखिए, हिंदी आपको बहुत आसान लगती होगी क्योंकि हिंदी हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, घर में भी वही एनवायरनमेंट होता है। सेम वे हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन आप सबको सिर्फ एक काम करना होगा कि अपने आसपास एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। आपको इंग्लिश को जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कोशिश करनी होगी, और कुछ जो रूल्स हैं स्पेशली ग्रामर के, वो हम आपके लिए बहुत आसान तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो हमारी पहली क्लास में आपने देखे थे नाउन्स, अब हमारी दूसरी क्लास रहेगी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए, एंड और द। उसको भी हमने दो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए और एन हमारे जो हैं वो एक कैटेगरी में आएंगे और द हमारा दूसरे कैटेगरी में जाएगा। लेकिन आर्टिकल्स हमें कैसे सही तरीके से उनको फिलअप करना है या सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमें जानने होंगे कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। एंड आई एम श्योर आपने ये वर्ड सुने होंगे कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। जैसे आपने हिंदी में वॉवल्स स्वर, कॉन्सोनेंट्स यानी आपके व्यंजन। अब चलिए हम आपको कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स का डिफरेंशिएट करके बताते हैं कि इनमें क्या फर्क है, और उसी फर्क से आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल्स फिल करना कितना इजी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यानी कि कॉन्सोनेंट्स आपको पता है यानी कि व्यंजन। जैसे ही मैं कहूंगी व्यंजन, आपको तुरंत समझ आ जाएगा मैम ये तो मुझे आते हैं। वॉवल्स यानी कि स्वर। तो हमारे इंग्लिश में जो होते हैं वो हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और आपको पता है हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, राइट? 26 अल्फाबेट्स ऑल इन। उसी में से 5 वॉवल्स और हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमें जब भी इनमें से कौन सा कहाँ फिल करना है उसके हमारे कुछ रूल्स हैं। तो हम वो रूल्स आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। देखिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल। जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि जब कोई भी अनिश्चित जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, तो ए और एन जब कुछ भी निश्चित ना हो, श्योरिटी नहीं है, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करें, हम एक आम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ए और एन लगाएंगे। लेकिन ए और एन को लगाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो हमें ज्यादा फोकस रखना है अपना एन पे, क्योंकि हमें कंफ्यूजन एन पर ही आती है। बहुत से बच्चे होते हैं, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है कि जितने वॉवल्स हैं हमें पता है 5 वॉवल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम उसके पहले एन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगी, एन हम वॉवल्स नहीं, वॉवल साउंड के आगे लगाते हैं। तो हमारा फोकस वॉवल्स पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस वॉवल साउंड पर होना चाहिए। तो as you all know we have 5 vowels A, E, I, O, U। तो जो भी वर्ड इन साउंड से स्टार्ट होगा उससे पहले हम एन लगाएंगे, और ये सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होता है। सेम वे ए यूज होता है, लेकिन ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और वो भी सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन मैं आपके साथ एक बार रिपीट करना चाहूंगी इसको कि एन जो है वो वॉवल साउंड जिनकी होगी उसके आगे ही एन आएगा। ओके, नाउ लेट्स रीड इट। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट्स और वर्ड्स दैट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जांपल, अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, अ ट्री, अ माउंटेन, एंड एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। एंड एन इज यूज्ड बिफोर वॉवल्स और वर्ड्स दैट हैव अ वॉवल साउंड। एग्जांपल, एन ऑनेस्ट मैन। अब आप कहेंगे मैम H जो है ये तो एक कॉन्सोनेंट है और इससे पहले आपने एन लगाया है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि एन जो है वो वॉवल नहीं, वॉवल साउंड वाले वर्ड्स के पहले लगेगा। तो अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इट इज ऑनेस्ट, तो साउंड हमारी ओ की आ गई है। एन अम्ब्रेला, उसमें साउंड भी आ रही है और वो वॉवल से ही स्टार्ट हो रहा है। अब हम चलते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेट। पहले उससे पहले हमें समझना होगा डेफिनेट का क्या मतलब होता है। डेफिनेट का मतलब है निश्चित। पहले हमने पढ़े इनडेफिनेट यानी कि जो निश्चित नहीं है, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल
जो कि एक निश्चित होता है, तो उसमें हम यूज करते हैं द। सो द इज यूज बिफोर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। मीनवाइल ए एंड एन are used before non-specific or indefinite objects. For example, the boy is standing under a tree. वो बता रहा है कि the boy, उस particular boy की बात कर रहे हैं जो पेड़ के नीचे खड़ा है। अगर यही हमारा अ होता तो हमें नहीं पता हम किस particular boy के बारे में बात कर रहे हैं। Here we are talking about a specific boy who is standing under the tree. तो इसके लिए इसके सामने हमें the लगाना। The is also used before unique or universal things. Unique यानी अद्भुत, universal यानी कि यूनिवर्स में जो सिर्फ अपने आप में एक ही है, जैसे कि the moon, the stars, the earth, the sky। तो ये सारी हमारी यूनिवर्सल थिंग्स में आ जाती हैं और उनसे पहले हमें the लगाना पड़ेगा। Like the sun and the moon, so we cannot say a moon or a sun। तो हम ना अ मून कहेंगे ना अ सन कहेंगे, हम द सन द मून कहेंगे। द कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, बट ए एंड एन आर ओनली यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट्स के साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। लेकिन द जो है वो दोनों के साथ यूज होता है, वो सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और वो हमारा प्लूरल के साथ भी यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ एक्सेप्शंस है लेकिन इसमें मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, यानी निश्चित नहीं है, लेकिन द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस यानी कि कुछ अलग हैं हमारे रूल से हटकर, तो हम उनकी बात करेंगे। एक्सेप्शंस यानी कि जो हमने आपको रूल्स बताए हैं यहां पर वो रूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। जैसे कि ए इज ऑल्सो यूज बिफोर यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, इवन दो दे आर स्टार्टिंग विद अ वोवेल बट डू नॉट हैव अ वोवेल साउंड, thus we use a before some words। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, वो कह रहे हैं कि देखिए ये यू से यानी कि ये वोवेल है, यूनिवर्सिटी में भी यू एक वोवेल है, ऐसे ही यूनिफॉर्म भी ये तीनों के तीनों वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले ए लगेगा, उसका एक रीजन है, जैसे कि हमने डिस्कस करा है अभी आपके साथ कि ये स्टार्ट तो वोवेल से हो रहे हैं लेकिन इनकी साउंड वोवेल वाली नहीं है। अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, तो उसमें वोवेल साउंड नहीं आती है। हम इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको वोवेल पे नहीं फोकस करना, आपको वोवेल साउंड पे फोकस करना है। दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड ऑल्सो हैज सम एक्सेप्शंस, इट इज यूज्ड बिफोर एन बी, ऑनेस्ट एंड नाउन, दैट इज बिकॉज दे हैव अ वोवेल साउंड। अभी जो बात यहां कही वही यहां पर हम दूसरे तरीके से आपको समझा रहे हैं। एमबी, देखिए एमबी स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, आपको पता है। ऑनेस्ट है वो भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एचबी। लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, जब इसको हम बोलते हैं, तो उसमें आवाज वोवेल साउंड की आती है। एमबीए, ऑनेस्ट, ओ की, आर, ए आ की आ रही है। That is because they have a vowel sound। तो ये कितना सिंपल है। और the has no exceptions, the में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। अब इसको और क्लियर करने के लिए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं छोटी सी एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप घर पे बैठे हैं कहीं पर, तो आप अपने पेंसिल और पेन निकालिए और साथ में एक नोटबुक, और उसमें ट्राई करिए कि ये एक्सरसाइज आप मेरे सामने सॉल्व करें। अगर आपके पास पेन, पेंसिल, पेन कुछ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। आई मेट डैश यूरोपियन मैन टुडे। आप यहाँ पे बोलेंगे मैम, ये तो एन हो जाएगा बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद अ वोवेल, बट आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग। इट इज आई मेट अ यूरोपियन। सो बिकॉज प्रोनाउंसिएशन में ए या यू की साउंड नहीं आती। Now let's move on to the next one. It was dash honor to meet you. यहां पर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है,
लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, एंड इट वॉज एन ऑनर, बिकॉज आपको कॉन्सोनेंट पे नहीं ध्यान देना, आपको वॉवल पे नहीं ध्यान देना, मैं बार बार आपको बता रही हूँ वॉवल साउंड पर ध्यान देना है। गीता हैज बीन रिसर्चिंग अबाउट डैश हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रिसेंटली। गीता एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पे रिसेंटली रिसर्च कर रही है, तो लेकिन ये हो रहा है आपका यहाँ पे, इसकी आपको आवाज भी तो ए आ जाएगा। अब है नेक्स्ट हमारा, जो आपको थोड़ा सा फिर से वही कंफ्यूजन में डालेगा, बिकॉज ये स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा, ही इज एन MBA, बिकॉज साउंड ए की आ रही है। आप बोलकर देखिएगा MBA, तो आपको ए की साउंड आ रही है। Now let's move on to the next one. He is dash hardworking man. He is a hardworking man, क्योंकि स्टार्ट भी इससे हो रहा है और इसमें जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की आ रही है। So before we end with this session, I hope it was a fruitful and informative session for you. और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप ए एंड में स्पेशली कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, उसमें आप उस वर्ड को अपने माइंड में एक बार रिकॉल करने की ट्राई करें, जिसमें भी ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड आएगी। आपको चुपचाप बिना कुछ ज्यादा समझे, बिना किसी कंफ्यूजन के, आपको इनकी जिसकी साउंड आएगी उसके आगे एन लगा देना। और आपसे हमने बात ही करी, जो स्पेसिफिक होगा, यूनिक होगा, द गंगा, द हिमालयास, इन सब के आगे जो स्पेसिफिक है, यूनिक है, आपको द लगाना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये बहुत ही इजी लगा होगा और आपको आज लगा होगा मैम ये कितना आसान है, अब तो बेकार के ही परेशान हो रहे थे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, गुड लक, जय हिंद।